हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी जीडी के क्वेश्चन को आज हम लोग 16 अगस्त 2021 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से है? तो हड्डियों का जो संबंध है वो है सूखा रोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? तो ये जो 8 ट्रेन हैं, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने के लिए रवाना किया गया था। फिर नेक्स्ट है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो जो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराए थे वो थे आपके भिकाजी कामत थे। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो जो इसमें जो परजीवी के कारण होती है वो आपकी होती है मलेरिया। मलेरिया जो है परजीवी के कारण होती है। फिर नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो जो अमुक्त मल्यद है ये राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे दिया गया है, निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो जो ग्राह्यता है, ग्राह्यता वो है जो आपकी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा का निर्माण होता है? तो जो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारत और रूस को 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। तो भारत और रूस को घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं वो हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। नेक्स्ट है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप बनाया था। तो पानी के लिए जो बचाने के लिए रूप बनाया था वो बनाया था एक वराह है, एक वराह का रूप बनाया था। फिर नेक्स्ट है, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो जो हैदराबाद का निजाम 1947 में था वो था आपका उस्मान अली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्थान को समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानी जो खेत है, रानी खेत, इसका स्थान समुद्र तट से ऊंचाई में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक GST परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 279A है, ये अनुच्छेद GST की परिषद से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो विकास के जो डोनट मॉडल का उद्देश्य है वो है आपका
यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो जो मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक जो वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक जो था उसका जो अर्थ होता है वो होता है लंबा प्रवेश द्वार। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो ये आपका जो 2021 में जो राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद थे, इनका निधन जब हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश में इनका निधन हुआ है। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो किए गए थे ये हैं आपके संजीव कुमार को। फिर नेक्स्ट है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। तो जो बोलाक आर्ट जो है ये आपका नृत्य कला शैली है। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जो जोहानसन केपलर हैं इनको 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है ग्रही गति के। फिर नेक्स्ट है, कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? तो जो ये रामचंद्र गुहा हैं ये डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो 16 अगस्त 2021 को शाम के शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो है, कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेडलीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो जो झुम्पा लाहिड़ी है ये इंटरप्रेटर ऑफ मेडलीज नामक पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने को 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक्स लिमिटेड है इसने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया था। फिर नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्काने चहलगानी के रूप में चालीसा के समूह में व्यवस्थित किया। तो ये इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी के रूप में चालीसा के समूह में व्यवस्थित किया था। फिर नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें कवक का जो अध्ययन किया जाता है वो है माइकोलॉजी, जो जीव विज्ञान की एक शाखा है। फिर नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता थी वो थी आपकी सोफिया केनिन। फिर नेक्स्ट है, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो वो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो जो 7 लोग हैं इनको जनवरी 2021 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो जो कनाडा है ये क्वाड समूह का हिस्सा नहीं था। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जो है ये क्वाड समूह का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो जो चंद्रभान ब्राह्मण थे इन्होंने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर नेक्स्ट है, किस वर्ष सम्मत आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया? तो ये जो है 1991 में सम्मत आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल सामान है? तो जो निजी माल जो सामान है वो है आपका वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये पहला सही था। फिर नेक्स्ट है, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में पानुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में पायोनोक्सी नामक जो तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, नृत्य के दौरान किया जाता है ये। फिर नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। तो जो 11 आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिकों की जो संख्या होती है वो केवल 11 होती है। फिर नेक्स्ट है, 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2021 में। नेक्स्ट है, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। तो जो मूल मुद्रास्फीति है ये दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। फिर नेक्स्ट है, LED अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो जो LED अर्धचालक तकनीक में जो धातु प्रयुक्त की जाती है वो है आपका गैलियम। गैलियम का प्रयोग LED अर्धचालक तकनीक की धातु में प्रयुक्त की जाती है। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे के नाम से जाना जाता है। तो जो लुम्बिनी है ये गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्यता प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके संबंध की एक विधि है। तो जो ये रम्यता प्रयोजन के लिए जो व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके संबंध की जो एक विधि होती है वो होती है आपकी आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर नेक्स्ट है, उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो ब्राह्मणी जो है ये उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम है ब्राह्मणी। फिर नेक्स्ट है, को हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो जो क्लोरोफाइसी है इसको हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।